नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। रोज की तरह आज दो मुद्दे नहीं होंगे, आज एकमात्र मुद्दा, क्योंकि बात आज सीधे तौर पर देश की संप्रभुता की, देश की एकता की होने वाली है। बीते कुछ दिनों से, खासकर 9 तारीख के बाद से ऐसा माहौल देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है जिसको देखकर ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने की साजिश। एक साथ कई जगहों पर प्रदर्शन होते हैं उस आतंकवादी के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी करार देते हुए, संसद हमलों का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी, अफजल गुरु। दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, जेएनयू में होता है, कश्मीर में होता है और भी कई इलाकों से खबरें आती हैं। उस आतंकवादी के फांसी के दिन को शहादत दिवस का दर्जा देते हैं कुछ खास लोग। आज हम ऐसे ही लोगों से सवाल पूछने वाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का यही मतलब है कि आप सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता, एकता और राष्ट्रीयता को खतरे में डाल दें? अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, अगर आपके माँ बाप हिंदुस्तानी हैं, अगर आपने भारत की आबो हवा में अब तक खुली हवा में सांस ली है और उसके बाद अगर आप भारत को तोड़ने की बात का मुरीद बनते दिखाई देते हैं, पैरवी करते दिखाई देते हैं, तो क्यों ना आपको देश का गद्दार कहा जाए। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मिसयूज कर रहे हैं और खासकर वो ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ खास लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये आज दिन भर का डेवलपमेंट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, देश के गद्दार। बहनों भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है। मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो, भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक मसला बनती है कि किस हद तक इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाएगा। जेएनयू में 9 फरवरी को भारत विरोधी और आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में गूंजे नारों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। In order to carry forward their agenda of converting our secular democratic republic into the RSS vision of a Hindu Rashtra, such efforts are being made. Any anti-national activity must be condemned, but I don't think also that ministers should go out of their way to prejudge issues without being circumspect and without realizing what the law is. पुलिस ने जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कन्हैया को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एसएफआई के छात्र नेता कन्हैया का दावा है कि उनका और उनकी पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये भी है कि 9 फरवरी को देश के खिलाफ नारेबाजी के इस वीडियो में दिख रहे बाकी लोग कहाँ हैं? जो उसमें व्यक्ति शामिल थे उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है और एक व्यक्ति को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे जो जानकारी मिली है उसकी हमें पुलिस रिमांड भी मिली है। उससे पूछताछ करके जो बाकी इसमें शामिल है उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर आतंकियों के समर्थन में नारे लगा रहे ये छात्र कहाँ हैं? इनकी गिरफ्तारी कब होगी? मामला सिर्फ जेएनयू का ही नहीं है। अफजल गुरु के लिए ही दिल्ली के प्रेस क्लब में भी एक आयोजन किया गया। यहाँ भी अफजल के समर्थन में नारे लगे। ये आयोजन जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर SAR गिलानी की तरफ से किया गया था। इस आयोजन के लिए भी कई पत्रकारों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है। पूछताछ शुरू हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या अफजल के समर्थन में नारे लगाने वाले देश के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या अफजल के समर्थन में नारे लगाने वाले देश के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर SMS करें। #HTP और देशद्रोही
के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपने सवाल और सुझाव हमको भेज सकते हैं, जो इस कार्यक्रम में हम उसको शुमार करने की जरूर कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त जो बड़ा पैनल इस अगले 1 घंटे में इस बड़े मुद्दे और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, वह है विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, जो कि SFI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रुति अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में है, जो कि सदस्य हैं JNU में ABVP की। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हनन मोला साहब हैं, CPM के वरिष्ठ नेता। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ हैं, और साथ में कुछ और मेहमान भी इस डिबेट में जुड़ेंगे, और जैसे वो जुड़ते रहेंगे उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा। शुरुआती वक्त में 30 सेकंड्स बजर राउंड के, और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। पहले 30 सेकंड में हनन मोला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे लोग जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बातें करते हैं, और जो लोग इस तरह की बातें करने वालों का समर्थन करते हैं, क्या उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाना या उनकी गिरफ्तारी करना गलत है? हनन मोला जी, बात यही है कि एक इंस्टीट्यूशन है JNU, जो 50 साल से हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा जीनियस को पैदा करने वाला है। वहाँ 1-2 कोई बदमाश कुछ आवाज़ उठा दिया और उसको JNU पर हमला करके उस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने का एक प्रयास जो है पिछले कई दिनों से, जो महीनों से कोशिश चल रहा है, RSS इस मौका को लेके JNU को बदनाम करने के लिए कोई लोग समर्थन नहीं करता। ठीक, 30 सेकंड्स। RSS की साजिश है, RSS के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है विनोद बंसल साहब जवाब देना चाहेंगे। क्या ये बड़ी खेल का नतीजा है? क्या JNU का नाम, JNU का कल्चर, JNU का कमांड सब बदलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं, ये देश चाहता है। आज अभी जो घटना घटी है वो लेटेस्ट एक देशद्रोह की पराकाष्ठा है। ये मैं देश को ये बताना देना चाह रहा हूँ, ये पहली घटना नहीं है। 2000 में जब कारगिल शहीदों ने जब कारगिल जीता था, तो उस समय इन्होंने बेहद अपमान किया था उनका। बस्तर में 2010 में जब नक्सलियों ने 72 जवानों को शहीद किया था, उस समय इन्होंने एक बहुत बड़ी जश्न मनाया था। उस समय मोहाली में जब क्रिकेट का मैच होता है तब ये जश्न मनाते हैं। गोमांस की पार्टी यहीं पर होती है। इस तरह की देशद्रोही गतिविधियां आखिरकार कब तक सहन होंगी? 30 सेकंड्स। ये तमाम गतिविधियां चल रही हैं, इसीलिए JNU को बंद करना चाहिए। ये बात हनन मोला साहब की बात का काउंटर कर रहे थे विनोद बंसल। विक्रम सिंह, SFI के नेता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विक्रम, क्या आपको लगता है कि JNU आतंकवादियों का अड्डा बन गया है? JNU को बदलने की, उसको बंद करने की जरूरत आ गई है? विक्रम सिंह, ये तो एक पर्टिकुलर भाषा है जिसका प्रयोग आज देश के अंदर हो रहा है पिछले 1 साल से, पर यह सही बात है कि JNU कोई आतंकवादी का अड्डा नहीं है। हाँ, जो विचारों की स्वतंत्रता है उसका अड्डा जरूर है, और इससे बड़े सारे लोगों को खतरा है। वो सभी मानते हैं जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विचारों की स्वतंत्रता होगी, वो किसके लिए खतरा है। JNU राष्ट्र के विरोधियों को नहीं, राष्ट्र प्रेमियों का अड्डा है, और ये JNU ने प्रमाणित किया है समय से लेकर समय तक। ये बात जब करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा श्रुति, विक्रम कहते हैं कि ये JNU राष्ट्र प्रेमियों का अड्डा है, पर राष्ट्र प्रेमियों के अड्डे में उस 2 दिन पहले जो नारेबाजी हो रही थी, जो तर्क दिए जा रहे थे, जो तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदुस्तान को बांटने की बातें करते हुए, कश्मीर की आज़ादी की बातें करते हुए, कश्मीर को गुलाम बताते हुए, आप उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको लगता है कि देश प्रेमी का अड्डा है वो? देखिए, मैं उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपकी बात में ही इस बात का आंसर है। हम नेशनलिस्ट और कॉमन स्टूडेंट्स भी वहाँ रहते हैं, इसलिए पूरे JNU को कह देना कि वो देशद्रोहियों का अड्डा है, वो गलत होगा। लेकिन हाँ, एक वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग जो उसको लालगढ़ कहते हैं, वो कुछ इन गतिविधियों में इन्वॉल्व है। इससे मैं बिल्कुल भी इससे मैं मना नहीं करना चाहूँगी, लेकिन पूरे JNU को इस तरह की ब्रांडिंग से मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद, अगर वहां पे ऐसी घटना होती है तो उसका जवाब भी वहीं से आता है। हम ही लोग हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले। 30 सेकंड। संबित पात्रा, अब भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक लाइन क्या है? क्या JNU को बंद करने का वक्त आ गया है? #शटडाउन JNU बड़ी तेजी से ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है राइट विंग के लोगों के द्वारा। बहुत से लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं।
निर्मला सीतारमण आपकी पार्टी की नेता हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो जेएनयू के आज़ादी की बात करती हैं। आपको लगता है कि वक्त आ गया है जेएनयू पर कार्रवाई करने का? जेएनयू पे नहीं, जेएनयू में उस सेक्शन पे जिन्होंने ऐसा देशद्रोही गतिविधि को अंजाम दिया। देखिए, जेएनयू एक बहुत रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है, उसको सलाम करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मगर उसके अंदर जिस प्रकार की राजनीतिक सेक्शन एक है, जिन्होंने देश के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम निरंतर जगा रखा है, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना और उनको सही रास्ता दिखाना, उनके खिलाफ एक्शन करना, ये हमारा पॉलिटिकल लाइन भी है और यही हमारा नैतिक लाइन है। आज राजनाथ जी ने कहा कि जो देश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो देश के खिलाफ नारे लगाएंगे, उनको। ठीक है, 30 सेकेंड्स। देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को कार्रवाई होगी। जयवीर शेरगिल, कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा है, धाराएं लगी हैं, आप तो वकील भी हैं, क्या आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती की गई या ठीक किया गया? जयवीर शेरगिल, कांग्रेस की राय। सुमित जी, जो भी अफजल गुरु के समर्थन में या उनके पक्ष में नारे लगाता है वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दूसरा, अलगाववादियों और वो सब छात्र जो सोचते हैं वो हमारी देश की अखंडता और सुरक्षा को ललकार सकते हैं, उनको एक कड़ा संदेश भेजना चाहिए। हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, सबको ये ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी, इस कार्रवाई की जो कार्रवाई है। जयवीर, मैं लौटूंगा, आप अपनी बात अब पूरी कर लीजिएगा। मेरे साथ मोहित चौधरी जुड़ गए हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। मोहित, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगले 30 सेकेंड्स का वक्त है आपके पास, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। आपको लगता है कि ज्यादती की गई कन्हैया के साथ, कन्हैया को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? Certainly not. Law of sedition has been century old. हम लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करता है ठीक से, तो he has to be punished. ना अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर अपना मिसयूज करता है तो he has to be punished. Law of sedition is very clear. There are three basic elements in the entire thing. Number one, discussion, open discussion. If it is not inviting hatred, then that kind of discussion is allowed. However, if it invites any kind of hatred with regard to the government of India, it has to be condemned, it has to be punished, it has to be taken with serious iron hands. जो, और मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं मोहित, और जो कुछ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुआ उसको जायज ठहराया जा सकता है? वहां भी भारत के विरोध में नारे लगे, कश्मीर के समर्थन में नारे लगे, लेकिन वहां पर अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, प्रेस क्लब में जो हुआ उसकी पोजीशन प्रेस क्लब ने खुद पुलिस को जाके बताई। वहां भारत के खिलाफ भी नारे लगे और वहां पर अफजल गुरु की शाबाशी देने के लिए जो पूरे लोग बैठे हुए थे उन्होंने कई बातें कही। परंतु एक बात मेरे को इसमें बोलनी ज़रूरी है, वो एक क्लोज मीटिंग थी। जो क्लोज मीटिंग के अंदर हो रहा था उसको ये लोग बाहर नारे लगाते हुए निकल गए, या इनकी आवाज़ें इतनी तेज़ थी, वहाँ थोड़ा ऊधम का रूप हो गया, वो गलत था। जब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नारे लगाए वो गलत था। अपनी खुद की पोजीशन लेते हुए अफजल गुरु को डिस्कस करना जायज हो सकता है। ये भी जायज हो सकता है कि ये भी जायज हो सकता है कि ये लोग बैठ के किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करते, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते थे। पर एक मुद्दा जो उस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में गलत ठहराया जा चुका है, उसको ये ओपन नहीं था इन लोगों को कि उसको एक हीरो की तरह या एक शहीद की तरह उसको डिबेट इज ओपन। हनन मुल्ला साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है, आपको लगता है कि जो लोग अफजल गुरु के समर्थन में खड़े हों और जो संगठन, जो पार्टियां उनका मदद करती हैं, आपको लगता नहीं कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो बात है, जो उसको समर्थन में जो स्लोगन उठाया है उसको तहकीकात करो,
उसका सही तहकीकात करके उसको आइडेंटिफाई करो, उसको खिलाफ मुकदमा करो, उसको इसमें क्या तहकीकात करनी? उसके नाम जब देशद्रोह के नारे लगाए, आतंकवादियों का साथ दे और अब देश और धर्म को बिल्कुल पूरी तरह से सिर पे छोड़ उठा ले, तो बोला तो क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है भाई? हम तो बोला जो ऐसा किया है, नहीं कोई नहीं बोलता है, जो एक ऐड किया है उसको जरूर तहकीकत करके सजा होना चाहिए, उसको हम कंडेम किया है, मगर उसके नाम पे पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी को, जेएनयू को और इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने का कोशिश है। हम इसके खिलाफ। नहीं मुझे बताइए, मैं आनंद मोल्ला से ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार बार बार इस तरह की घटनाएं देश भर में कहीं भी नहीं, सिर्फ जेएनयू में क्यों होती हैं? मुझे बताइए, बी पार्टी पूरे जेएनयू को खराब बोल रहे हैं। नहीं आपके बगल में जेएनयू की छात्रा बैठी जो कि एबीवीपी की है, मेरी बात सुनिए, उसने मना किया अभी। सुमित जी मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसी देशद्रोही गतिविधियों का केंद्र जेएनयू क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है, वहां की मानसिकता क्या है? आखिरकार एक छात्र कोई अच्छा हो तो इसका मतलब पूरा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में ही हमेशा देशद्रोही गतिविधियां हो तो उसको क्या कहोगे आप? लड़ते नहीं। मुझे बताइए, नक्सली जब मेरे 72 सैनिकों को मारते हैं उस समय उसको जश्न मनाया जाता है, कारगिल युद्ध में मेरे शहीद जख्मी होते हैं उसको जश्न मनाया जाता है, बीच की पार्टी वहीं पर होती है। फॉरवर्ड पत्रिका जैसे, फॉरवर्ड प्रेस जैसी पत्रिकाएं जो है ना देश के अंदर नंगा नाच करते हैं, अपमान करती हैं, सारे बड़े बड़े दिवस मनाया जाता है, महसास मनाया जाता है, तस्वीर बनाई जाती है, मंडित किया जाता है। बंसल साहब, ये तो गलत बात है कि जो आपकी विचारधारा का नहीं है वो देशद्रोही है। ये क्या बात है? मैं देशद्रोही की बात कर रहा हूँ, देशद्रोही है मेरी विचारधारा। आप पूरे जेएनयू को आप पूरे जेएनयू पे कैसे कमेंट कर सकते हैं? उसी जेएनयू से निर्मला सीतारमण आती है, मैं ये कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री है। मेरी बात सुनिए, निर्मला सीतारमैया और सीतारमण जैसी और मेरी श्रुति बहन जैसी बहनें भी हैं जो आखिरकार उनको पूरे जेएनयू को शट डाउन करने की बात क्यों करते हैं? मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर के अगर प्रशासन लाचार अपने आप को महसूस करता है, अगर पुलिस वहां पर ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे देशद्रोहियों को, अलगाववादियों को नहीं रोक पा रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को शट डाउन करने में ही भलाई है। ये आप किया है। मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राय से नहीं तो शिक्षा के मंदिर में कभी भी किसी देश का संबित पात्रा जवाब दीजिए इस बात का। संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि जेएनयू को बंद कर दिया जाए। संबित पात्रा, नहीं मैं कह रहा हूं शिक्षा के मंदिर में देश का दुश्मन तैयार नहीं हो सकते। जवाब दीजिए, देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, मैंने आरंभ में भी कहा और आज निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, जेएनयू एज एन इंस्टीट्यूट टारगेट नहीं है। जिन लोगों ने इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया, इस प्रकार के नारे को रखा, मैं तो हनन मुल्ला साहब से यही पूछना चाहता हूं। हनन मुल्ला साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग इस प्रकार की नारेबाजी कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर थे और जो भीड़ थी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार यही तो कर रही है, तंत्र यही तो कर रहा है, पुलिस कमिश्नर यही तो बोल रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक एक को पकड़ रहे हैं, एक एक को देखते जाएंगे, पहचानेंगे और उनको जेल में डालेंगे। यही हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा। समित, ये आपने भी कई चैनलों पर देखा होगा, ये पोस्टर है वो 9 फरवरी वाला जेएनयू में जो कार्यक्रम होगा डीएसयू का, ये इनवाइट संबित पात्रा आपने अच्छे से देखा होगा। ये है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नीचे कुछ नाम लिखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं दोहरा देता हूं ताकि एजेंसीज को पता लग जाए। बिल्कुल। अनिर्बान, अंजलि, अन्वेषा, अश्वती, भावना, कोमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर, ये नाम है। इनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तार कौन हुआ या आखिर में नाम है, गिरफ्तार कौन होता है वहां पे वो साफ पता लगता है कि आपने जेएनयू के छात्र संघ के नेता को गिरफ्तार कर लिया। ये तो कन्हैया के साथ, क्योंकि उसने एबीवीपी के उम्मीदवार को चुनाव में हराया तो आपने उस पर ज्यादती कर दी। इसमें कन्हैया कहां से आ गया? इन लोगों को पकड़िए ना संबित पात्रा। मैं बता रहा हूं, पहली बात तो है जिन लोगों का नाम नीचे लिखा हुआ है स्वाभाविक है, चूंकि ये लोग ऑर्गेनाइजर थे, ये छूटने वाले तो है नहीं। दूसरी बात, जहां तक कन्हैया का सवाल है, तमाम न्यूज चैनल्स कन्हैया के भी वो वीडियो क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं जहां ना केवल वो नारेबाजी कर रहे हैं मगर पूरे प्रोसेशन को लीड भी कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं। तीसरी बात, टेक्निकली मैं कहूं, यहां वकील साहब बैठे हैं, अगर इस प्रकार का कोई मनसा होता कि क्योंकि वो एबीवीपी के खिलाफ चुनाव लड़के आया है तो इसके खिलाफ किसी प्रकार से काम करना है, तो जज साहब भी तो कोर्ट में बैठे थे, तो जज साहब बोलते अरे ये तो बड़ा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हम इनको डिटेन नहीं करने देंगे, आप इनको अभी खुला छोड़ो। विक्रम सिंह, जवाब दीजिए। जज के पास गई थी, जज ने उन्हें अलाउ किया डिटेन करने के लिए, जज ने उन्हें रिमांड पे भेजा, जज नहीं भेजते। आप जेएनयू प्रेसिडेंट है, वो जहां पर कोई कन्फेडरेशन होगा, वहां पर झगड़ा होगा, उनको रोकना उनकी जिम्मेवारी है।
कार्यक्रम तो का वहाँ आयोजन पे करना रोकने भी के उनका लिए अधिकार है। पहले मैं वो ठीक कार्यक्रम भी है, उन्होंने आयोजित मुझे किया। अरे हम कहा बोल रहे ये हैं, देखिए भाषण दिखाया जा रहा है सुनील जी उनका, वही तो बोल रहे हैं कि वो टेलीविजन आयोजन चैनल नहीं पे कर रहे देखिए हैं, भाषण वो उनका, आयोजन वो नहीं कर रहे रोकने का हैं। भाषण और जो था या भाषण भड़काने है का वो भाषण सुनिए, था, ये भी सुन वो लीजिए। भाषण सुनिए। जी, मैं उन्होंने आप देखिए कहीं ना, भी- जी, मैं इंटरवीन करना चाहता हूं। देखिए जिस तरह से सारे लोग आपस में जिस तरह से बहस कर रहे हैं, अभी देखिए क्या कर रहे हैं वो कन्हैया यहाँ पे, आप खुद देखिए, विक्रम सिंह चैनल पे देखिए, विक्रम सिंह मोहित जी एक मिनट, मोहित जी मैं आऊंगा तो आपका नाम लूंगा। विक्रम सिंह मेरा जिस सवाल तरह आपसे, से ये बहस मोहित जी एक मिनट, मोहित जी होल्ड योर हॉर्सेस, मोहित जी प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, मैं आपसे बात करूंगा। विक्रम सिंह ऑन द स्क्रीन प्लीज। विक्रम सिंह मेरा सवाल आपसे है, आप क्यों कन्हैया को डिफेंड कर रहे हैं? कन्हैया को पहली बात तो छात्र संघ का नेता होने के नाते उस आयोजन को वहां होने नहीं देना चाहिए था। एक बार आयोजन हो गया तो उन छात्रों को आइडेंटिफाई करके बीते 36 घंटे में या 72 घंटे में पुलिस के हवाले करना चाहिए था, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहिए था। कन्हैया ने क्या किया, क्यों नहीं किया है सब काम? ऑर्गेनाइजर ही वो था। जवाब दीजिए विक्रम सिंह। मैं बार बार बोलो, पहले जब आप बोले थे मैं स्पष्ट कर दूं, जो कन्हैया जी हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर हैं, एसएफआई के लीडर नहीं। आपका चैनल ये बता रहा था, पहली करेक्शन। इससे ही पता लगता है कि वो वामपंथ पूरे को ही एक रंग के साथ जब रंगते हैं। और दूसरी बात, कन्हैया जेएनयू के उम्मीदवार हैं, छात्रों का मैंडेट है। वो आप देखेंगे जो भाषण उनका, कहीं भी उन्होंने सेपरेटिस्ट के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहीं भी भारत विरोधी नारों का समर्थन नहीं किया है। नहीं, और जहां तक आपकी हम बात बात कर श्रुति रहे काउंटर हैं, करेगी। श्रुति वहां मौजूद है, वहाँ पे भी आपने उन नारों का खंडन नहीं किया। जब वो उस रैली को लीड कर रहे थे वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच दी, एक बार भी उन्होंने देशद्रोही नारों का खंडन नहीं किया है। और उसके बाद वो यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्टिविस्ट हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा पे अटैक करते हैं वो एबीवीपी के हैं, और अभी अपनी ही प्रोटेस्ट में 11 फरवरी को वो सब साथ खड़े हैं, उसके भी हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि एबीपी को किसने हक दिया वहां पे रोकने का? प्रोटेस्ट का अधिकार सिर्फ आपका वहां है, पे पुलिस जिम्मेवार है। वो सुनिए पहले आप बात पूरी जानिए। साबरमती ढाबा पे उनका प्रोटेस्ट था और उसके अगेंस्ट 24/7 पे हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन क्या प्रोटेस्ट का अधिकार सिर्फ वामपंथ के हाथ में है? अगर हम प्रोटेस्ट का अधिकार अपना एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हम फासिस्ट हो जाते हैं, हम हुलिगन हो जाते हैं, हम गुंडे हो जाते हैं। ये नहीं विक्रम, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। विक्रम कल आप मेरे साथ लाइव थे, जयवीर मैं आता हूं, मुझे गिव मी 2 मिनट्स। मेरी एक बात का जवाब दीजिए विक्रम, कल आप मेरे साथ लाइव थे यहीं स्टूडियो में। आप मोहित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आराम से बैठिए, आप बीच में मत बोलिए। मोहित चौधरी प्लीज आराम से बैठिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलिएगा, बीच में लगातार बोलकर डिस्टर्ब मत करिए डिस्कशन को। विक्रम सिंह, कल आप मेरे साथ लाइव थे, आपने मेरे को इस शो में एक बार भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने वो नारेबाजी की आपने उनकी आलोचना नहीं की। मैं आज आपसे फिर पूछता हूं, इन 24 घंटों में क्या आपका मन बदला है? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है? इस तरह की ताकतों को बढ़ावा देकर जो भारत विरोधी या कश्मीर के आजादी के समर्थन में नारे लगाते हैं। विक्रम सिंह, सुमित जी, मैंने कल भी वही बोला था, मैं अभी भी अड़िग हूं कि जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले ये निश्चित आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की एप्लीकेशन पुलिस को क्यों नहीं दी? सुमित जी बोलने दीजिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? आप क्यों नहीं गए कंप्लेंट लेकर? हम कल से ही बोल रहे हैं, हमारा विश्वास है जेएनयू प्रशासन के अंदर, हमारा विश्वास है। नहीं, आप मुझे बताइए नहीं है अफजल गुरु के समर्थन में विरोध में ना हम अफजल गुरु के समर्थन में है, पर पूछ कौन रहे हैं? जो पीडीपी जो समर्थन में अफजल गुरु के साथ, उनके साथ सरकार बनाने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं वो कहाँ थे जब मैं कोई सरकार नहीं बनाता, वो कहाँ थे जब आतंकवाद का लेकिन सुनिए, इस देश के अंदर देशद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। हो रही थी, आप ये जो बड़े देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला। वो शहादतें किसने ये जो सोमनाथ वाला काम है, पैमाने पर बड़े जेएनयू में गढ़ बन गए हैं, उसको रोकना पड़ेगा। विनोद बंसल एक संबित पात्रा, मैं आना चाहूंगा, संबित पात्रा जवाब दीजिए विक्रम की बातों का, इसके बाद जयवीर आपके पास पूछ रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दीजिए इस बात का। पहली बात तो है विक्रम सिंह, आज आप कटघरे में खड़े हैं,
आपके कैंपस में, आप लोगों के छत्र छाया में पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो, हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, हिंदुस्तान को समाप्त करना है, ऐसे नारे लगाने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार किसी की भी बनी हो, हमारे सरकार के जो समर्थक हैं अगर वो भी नारे लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। यहां बैठ के टेलीविजन चैनल में देशद्रोही ताकतों को, यहां तक हमें याद है, जयवीर शेरगिल जवाब देना चाह रहे हैं। में है, आप उत्तर दीजिए। ये चिल्ला कर क्वेश्चन पूछने का काम आपका नहीं है। आप लोगों ने टेलीविजन को बढ़ावा दिया है, देशद्रोह को बढ़ावा दिया है, और आपकी हिम्मत इतनी है टेलीविजन चैनल से आकर जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। ललकार रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जयवीर सवाल पूछता हूँ। संबित पात्रा, 7 दिनों से ये पोस्टर लगा हुआ था आपके कैंपस में, जहां कहा गया है जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। 7 दिनों से ये पोस्टर कह रही थी कश्मीर को आजादी देने की बात, क्यों नहीं अपोज कर रहे थे आप? अपोज कर रही थी वो, अपोज कर रही थी वो एबीवीपी की बहन, जयवीर अपोज कर रहे थे। संबित पात्रा जयवीर जवाब देना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता। संबित पात्रा दिन से ये संबित पात्रा जयवीर शेरगिल पोस्टर लगा हुआ था आपके जयवीर शेरगिल जवाब देना चाह रहे हैं। आप देख रहे थे, यहाँ सवाल पूछने आ जाते हैं। संबित पात्रा बिल्कुल ठीक है। जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए, क्या इस पूरे मामले में प्रमोट यही कर रहे थे, बड़ी साजिश चल रही है हिंदुस्तान को तोड़ने की? आपने मुझे पूछा, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मुझे सिर्फ 40 सेकंड का समय दिया जाए, मेरी बहुत देर बाद बारी आई। संबित, जस्ट लेट मी कंप्लीट। सबसे पहले 3 पहलू हैं इस बात के। जो अफजल गुरु का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं और उनको कड़े से कड़ा संदेश मिलना चाहिए, चाहे वो अलगाववादी हो या छात्र हो। दूसरा, जेएनयू संस्था को एक ही ब्रश के साथ नहीं पेंट किया जा सकता, पूरे छात्र जगत पे हमला नहीं किया जा सकता, कार्रवाई आरोपियों तक सीमित रहे। इस घटना की आड़ में एबीवीपी के विरोधी संगठनों के साथ बदले और रंजिश की कोई भावना दिल्ली पुलिस ना रखे। छात्र एक बहुत सेंसिटिव कम्युनिटी होती है। चौथा, अगर सरकार क्रैकडाउन करने पे आई है तो सबको एक नजरिए से देखे। अगर अलगाववादी गिलानी, एक मिनट सर, मैंने टोका नहीं, गिलानी ने अगर कुछ कहा है उसको भी पकड़ के अंदर किया जाए। आसिया दराबी कश्मीर में झंडे लहरा रही है, उसको भी अंदर किया जाए। कोई महात्मा गांधी को, गॉडसे को पेट्रियट की कहा जाता, उसे भी अंदर किया जाए। पर इस दिल्ली पुलिस हाल ही में जब हैदराबाद में प्रोटेस्ट रोहित वर्मुला का हो रहा था, किस तरह बेगुनाह छात्रों पे हमला बोला गया था, वो पूरे देश ने देखा है। तो थोड़ी चेतावनी, थोड़ी समझदारी से जेएनयू में एक डर का माहौल ना फैलाएं। कोशिश मत करो। पिछले 65 वर्षों में आप ही लोगों के जयवीर, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे एक मिनट जयवीर, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं सरकार को हराना है, आपके साथ मिलकर हराना है? जी मणिशंकर अय्यर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की हुकूमत की मदद मांगते हैं? से हो, जो आप हो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस से हो, मैं शब्दों में को घोल नहीं रहा हूं, जो भी किसी फॉरेन लैंड पे जाके हमारे देश की निंदा करता है या कुछ भी करता है, देश की अखंडता के खिलाफ बोलता है, वो गुनहगार है। और मणिशंकर अय्यर तो आज भी आपकी पार्टी के माने हुए सम्मानित सदस्य हैं। अभी भी आपकी पार्टी ने मणिशंकर अय्यर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हम सुमित जी आपके चैनल को पार्टी लाइन आज सुबह भी आ गई होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हम इस घटना की निंदा करते हैं सख्त से सदा, पर इस घटना की आड़ में कोई भी बेगुनाह छात्र पे हमला नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, सबको एक नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार जेएनयू में हम हवन नहीं करने देंगे। हम ऐसे वार्डन तैयार करेंगे जो हवन करते हुए छात्रों पे पार्टी का सवाल उठ ही गया है, हम अगर पार्टी का सवाल उठ ही गया है, जब साक्षी महाराज बोलते हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गॉडसे एक देशभक्त हैं, तब किस भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा जवाब दीजिए, जो कि संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं। जब हिंदू महासभा नथुराम गॉडसे का जन्मदिन मनाती है, जब साक्षी महाराज कहते हैं जिन महात्मा गांधी के हत्यारे इस देश के सच्चे भक्त हैं, तब आप लोग और कांग्रेस इन दोनों ने देश को खा गया, खोखला कर दिया। विनोद बंसल, मुझे बताइए संबित पात्रा अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। संबित पात्रा, साक्षी महाराज नाथुराम गोडसे की जयंती पर उनको जयंती मनाने की बात और बलिदान दिवस की बात करते हैं, जवाब दीजिए। साक्षी महाराज के आरोपों पर की बातों पर कांग्रेस को आपत्ति है।
तुरंत साक्षी महाराज जी ने रिट्रैक्ट किया था। आपको ध्यान होगा, तुरंत साक्षी महाराज ने कहा था ये गलत बात है, मिसकोट किया गया, मैं रिट्रैक्ट करता हूं। आपको ये भी याद होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जयवीर भाई से। जयवीर जी, अभी जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं और इनफैक्ट सुमित जी के पास जो पोस्टर है जिसमें जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु कहा गया है, आपको ध्यान होगा याकूब मेमन को फांसी होने के दिन शशि थरूर जी ने और दिग्विजय सिंह ने, दोनों बड़े नेता आपके, उन्होंने ट्वीट किए थे। शशि थरूर जी ने एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ याकूब मेमन, और दिग्विजय सिंह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का गलत निर्णय, सुप्रीम कोर्ट को सुधरना चाहिए। मुझे तो लगता है इन दोनों नेताओं के ऊपर भी सवालिया निशान लगता है। और तीसरी बात, सोनिया गांधी कितनी रोई थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था? कितनी रोई थी सोनिया गांधी? और ये मैं नहीं जानता हूं, ये तो सलमान खुर्शीद देख के आए थे कितनी रोई थी। जिस दिन महेश चंद शर्मा जी का शहादत हुआ और आतंकवादी मारे गए, सोनिया गांधी को रोना आया। आप बताइए क्या वो सेडिशन नहीं है? जब संबित पात्रा, रोना आता आपने है, बड़ा एलिगेशन लगाया, जयवीर शेरगिल को जवाब देने का मौका दी। जयवीर बोलिए, श्रुति में आता हूं। जयवीर, अब मैं इसका जवाब देता हूं। अब जो इसका संबित मेरे मित्र, आपकी थोड़ी याददाश्त याद करा दूं। अब मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उमर शेख, मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा था, और कांग्रेस पार्टी थी जिसने कसब और अफजल गुरु और अबू जिंदल और तारिक अहमद दर जैसे आतंकवादियों को पकड़ा था। वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी। जब आसिया अंद्राबिया का मैंने टोका नहीं, मैंने टोका नहीं। संबित, मैंने आपको टोका नहीं, इतनी कर्टसी मुझे दिखाइए, कर्टसी दिखाइए। दूसरा वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी है। जब हमारी भारत की सरजमीन पर आसिया अंद्राबिया का हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो पाकिस्तान का झंडा लहराती है, पीडीपी सरकार पाकिस्तान का धन्यवाद करती है, और आप अपनी राजनीति की भूख में वहां जेएनके में रोटियां सेकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। जब गिलानी, मसरत असलम श्रीनगर लाल चौक में खड़ा होकर कहते हैं कि पाकिस्तान धन्यवाद, नवाज शरीफ तारीख याद हो गई, आसिया अंद्राबिया को मुबारकबाद देते हैं कि वो कश्मीर का कॉज ले रहे हैं, और नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ उनकी शादी में शामिल होकर पकवान तोड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कांग्रेस पार्टी के आतंकवादियों के बारे में? आप बताएंगे? आप उसके लाइसेंस को छीन लेते ना नेशनल पार्टी का। आसिया अंद्राबिया का हौसला यूपीए के दौरान नहीं बढ़ा था। मसरत आलम, आज गिलानी दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दिखाइए। मैं आप दोनों को वापस एक साथ बोलिए। संबित, जयवीर, आप तो रोज डिबेट्स में आते हैं, आपको टीवी का डेकोरम तो इतना पता होगा, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा दर्शकों तक आपकी बात जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों से, आप थोड़ा सा सब्र करें। श्रुति काफी देर से हाथ उठा रही है, और वापस हम डिबेट पर लौटते हैं, जेएनयू पर लौटते हैं, और जेएनयू में हुई गिरफ्तारी पर लौटते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये, एबीवीपी से ने मुझे टोक दिया था, मुझे 10 सेकंड का बात करने का समय दीजिए। मैं आऊंगा जयवीर, आप लोग बात करें, माफी चाह रहा हूं। संबित जी, ये उत्तर तो दे दीजिए। संबित, राहुल गांधी जेएनयू जाएंगे भूख हड़ताल में बैठने के लिए? संबित, जयवीर प्लीज, जयवीर जवाब देना चाहेंगे आप इस बात का? पहले आप नवाज शरीफ के साथ रोटियां तोड़ने और आसिया अंद्राबिया के खिलाफ एक एफआईआर करके दिखाइए। श्रुति, जवाब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो पोस्टर में, एक मिनट, संबित जयवीर प्लीज, खालिस्तानियों को रिहा आप कर रहे हैं। संबित जयवीर प्लीज, मेमोरेंडम आया है खालिस्तानियों को जिन्होंने जयवीर प्लीज को सरकार रिहा कर रही है। जयवीर प्लीज, का पार्ट ना पढ़ाइए। जयवीर प्लीज, मैं श्रुति से पूछ रहा हूं। श्रुति यहां पर हमारे साथ हैं, जेएनयू पर हम बात कर रहे हैं। श्रुति, ये डीएसयू जो संस्था है आपके इंस्टीट्यूट की, इनके कुछ लोगों के नाम छपे हैं इसमें अंदर, ये आप ही के कॉलेज में पढ़ते हैं? सब जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं? हाँ। कहाँ हैं ये लोग? देखिए, जब हमारे में जो भी पुलिस या जो भी हम लोगों से भी मिली, तो वो बोल रही कि ये लोग अब्सकॉन्डिंग है, उन्हें मिले नहीं है। ये हॉस्टल्स में नहीं है? ये हॉस्टल्स में नहीं है। ये उन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं जो उस रात को तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो हर जगह पे दिखाई दे रही हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप किन लोगों को बुला रहे हैं, और आपको नहीं पता वो किस मानसिकता के लोग हैं और वो कौन से नारे लगाएंगे जाकर। वहां जितने लोग मौजूद थे उस रात को, शाम को, वो सभी जेएनयू के थे कि बाहर से लोग आए थे? बिल्कुल नहीं। फिर एक आपको वीडियो और मिलेगा, जब ये लोग गंगा ढाबा के पास एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो बहुत सारे लोग नकाब
अपने आप जैसे ही उनके पे कैमरा फ्लैश गो होता बैक है, इंडिया के नारे लगते हैं ना हाँ, वहाँ पे। और नहीं, नारे तो साबरमती में ऑलरेडी लग चुके होते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा, आपको मैं बताती हूँ, हमारा प्रोटेस्ट 24/7 पे था और इनका साबरमती ढाबा पे था। मतलब बीच में रोड थी और गाड़ियां क्रॉस करी थी, इतना डिस्टेंस था। 5:30 के अराउंड, 5:15 5:30 के अराउंड उनका शुरू हुआ, हमारा उनके अगेंस्ट शुरू हुआ। हमने भी नारेबाजी करी, हम अपना भारत एक है, जो भी कुछ हम लोगों ने किया, और उनका जो चल रहा था वो चलता रहा। 7:10 हो गया तो हमें लगा ये वो शायद, तस्वीरें है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाँ जी, हक हमारा आजादी। हाँ, 7:10 हो गया तो हमें लगा, वहां पे मशालें जली, जो कि मशाल जुलूस का कोई भी मेंशन इस पोस्टर में नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमें लगा शायद खत्म हो रहा है, हम भी अपने हॉस्टल जाते हैं कि चलिए ठीक है, हो गया। लेकिन उसके बाद वो मशाल जुलूस हमारी तरफ आने लगा। हम अपनी जगह से नहीं हिले, हमारी गर्ल्स ने ह्यूमन चेन बनाई, लेकिन उसके आगे हमारे G4S सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी ह्यूमन चेन बनाई, लेकिन वो तोड़ के हमारी तरफ आया। उन्होंने हमारे तरफ अटैक किया और उसके बाद हमारे बहुत सारे लोगों के साथ मैन हैंडलिंग भी हुई। और कैंपस में वो कहते हैं कि हमने उन पे अटैक किया। हम अपनी जगह से नहीं हटे। वो किस लॉजिक से बता रहे कि वो हमारे पास आए और हमने उन पे अटैक किया? मतलब ये क्या नारे लगा रहे थे वो लोग? वो उन लोगों के नारे थे आजादी, कश्मीर की आजादी के लिए, और इंशाल्लाह भारत के 10 टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी, इस तरह के नारे लगा रहे थे। और इससे कितना कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है, रेडिकलाइजेशन हो सकता है कैंपस। हन्नन मुल्ला साहब, आपने इस्लाम के नाम पर ये जिहादी गतिविधियां है, जब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चलती रहेंगी। हन्नन मुल्ला साहब, अपने गो बैक इंडिया के नारे लगे, देश किधर जाएगा? कश्मीर की आजादी के नारे लगे, भारत के 10 टुकड़े करने की बात की जाए, इसको वामपंथी दल कैसे जेन्युइन ठहरा सकते हैं? संबित जी को तो रोको, वो ठेकेदार नहीं है देश का, उसको तो रोको। संबित जी नहीं, विनोद बंसल बोल रहे हैं। आप भी ठेकेदार नहीं है, उसको तो रोको पहले। माओवादी हिंसा जो है ना, आपने खराब कर दिया के नाम पे देश को बर्बाद करने का ठेके लिया है। प्रोफेसर जो है ना भरे हुए आपने, एक स्टूडेंट पे 3 लाख रुपए खर्च आता है। ये दिक्कत है। तो विनोद बंसल, ये दिक्कत है कि आपकी विचारधारा के लोग नहीं है। ये दिक्कत है आपको कि आपकी विचारधारा के लोग जेएनयू के प्रोफेसर नहीं है। ये विचारधारा जेएनयू कैसे हो सकती है? इस देश में संविधान में प्रोविजन किया गया है। विचारधारा की नहीं, इसमें लड़ाई है। इस देश में 3 राज्यों में वामपंथी पार्टियां सरकारें चला रही है। देशभक्ति और देशद्रोह की लड़ाई है। देशद्रोही जब सही बात में खड़े होंगे और उसका प्रशासन उसकी मदद करता रहेगा, जो वामपंथी है वो देशद्रोही हो गया। लड़ाई जरूर होता है। वामपंथी का वामपंथी देशप्रेम नहीं सीखेंगे। साम्राज्यवाद का हन्नन मुल्ला साहब, ब्रिटिश का दलाल था। रिकॉर्ड उठा लीजिए, साम्राज्यवाद का रिकॉर्ड उठा लीजिए। कितने सारे केसेस देशद्रोह अरे मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा था, एक-एक करके बात करिए। गॉडसे का जो गॉडसे कहने की जरूरत नहीं है। देशद्रोही है, हन्नन मुल्ला देशद्रोही है, आप उसको पूजा करता है, आप देशद्रोही नहीं है। बिल्कुल। उसको ठेकेदार, उसको किसकी पूजा करते हैं? गोडसे की। हम देशद्रोही नहीं, कोई गॉड से पूजा नहीं करता। किसने कहा आपको? ये एक नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हो यार। कमाल की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको। यही मिथ्या प्रचार तो है जो देश में आपने अब तक पूरे 65 सालों में किया है और देश को बर्बादी के कगार पर ले गए आप लोग। लेकिन देश का आपने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन ये देश को कुछ नहीं होने वाला। और मैं दोबारा ये चैलेंज कर रहा हूँ, या तो सुधर जाओ नहीं तो देश की जनता सुधार देगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आज जो कुछ जेएनयू में हुआ है विनोद बंसल, वो डायरेक्ट की आज पूरा देश होगा। विनोद बंसल एक मिनट, देश को दलाली किया है। हन्नन मुल्ला साहब, हैव पेशेंस। हन्नन मुल्ला साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हन्नन मुल्ला साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, कहां सुनेगा? चाहे वीएचपी है, चाहे बीजेपी है, चाहे आरएसएस है, ये आपको देशद्रोही विचारधारा को बढ़ावा देने वाली पार्टी कहती है या संगठन कहती है। आप तमाम लेफ्ट पार्टीज को, आपको क्यों लगता है कि वीएचपी और बीजेपी, आरएसएस क्यों आपकी खिलाफत करती है, क्यों आपकी मुखालफत करती है? बंसल साहब बीच में नहीं बोलिए। मेरा सवाल हन्नन मुल्ला से, बंसल साहब प्लीज। हन्नन मुल्ला साहब, आप लोगों को क्यों ये लोग देशद्रोही मानते हैं? जवाब दीजिए इस बात का। इसको ही तो जवाब दे रहे हैं हम, वो देशद्रोही है। ये सब लोग इतिहास में आरएसएस, बीजेपी, ब्रिटिश का दलाली किया है। उसके पास हम देशप्रेम नहीं सीखना चाहते हैं।
नाथूराम गॉडसे गांधी को माँ हत्या किया है, उसको फैला पूजा सकते करता हैं। है, उसके देश पास प्रेम नहीं है, स्वास्थ्य देशद्रोही आपको। के खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहता। आपको जो है ना, ये देश को खोखला करना सबसे है ज्यादा आपको। देश के बचाने के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया तो वामपंथी किया। क्या अब बात है, अंडमान में वाह जाके भाई देखो, वाह, वही अंडमान में sacrifice आज हो रहा है। हजारों वामपंथी उसी उस sacrifice जेल में का पड़ा अड्डा आपने रहता था तैयार किया देश है। की आजादी के लिए। रात हम रात ये भर सब दलाल के रात पास रात सुप्रीम कोर्ट को जगाते हो, उसके बावजूद भी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हो। आखिरकार कौन सा देश प्रेम है आपका? कौन लेफ्ट वाला मुझे शामिल हुआ? बताइए, नहीं मुझे बताइए, शामिल हुआ? नहीं मुझे बताइए कि ये जो जेएनयू में रोजाना हो रहा है, आज पहली बार नहीं हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं वामपंथी लोग हैं? जब नक्सली जो कैसे कह सकते हैं वामपंथी लोग हैं? जब नक्सली मेरे देश के जवानों को शहीद करते हैं, अच्छा मुझे उस समय आपको क्यों नहीं, आप क्यों उनकी हन्नन मोला संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन हन्नन मोला मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुल्ला साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है मुल्ला साहब, हन्नन मोला साहब, क्या मुल्ला साहब, हन्नन मोला साहब, क्या कश्मीर गुलाम है? क्या कहना है आपके पास? कश्मीर क्या गुलाम है आज की तारीख में? गुलाम नहीं है। कौन बोलता है? नहीं है ना, कश्मीर आजाद है, कश्मीर आप हमारा हिस्सा है। लेकिन सुनिए मेरी बात, एंकरिंग कर रहे हैं इस तरह प्रोपेगेंडा करने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुल्ला साहब, वहां पे कश्मीर का अस्तित्व क्वेश्चनेबल नहीं है। वहां पे जेएनयू में आपकी जो छात्र संगठन है एआईएसएफ के अध्यक्ष जो कि आज पुलिस की हिरासत में है, कन्हैया, अब झूठ बोल रहा है। यही आपका प्रचार है। अब एक चैनल में हमारा छात्र संगठन को बदनाम करना हरन मुल्ला जी, तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे शांत हो जाइए, आप हमारे बड़े हैं। मुल्ला साहब शांत होकर बैठिए, मुल्ला तबीयत खराब हो साहब, जाएगी। वहां पे देश विरोधी नारे लगते हैं और जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष कोई कार्रवाई करता नहीं दिखाई देता है। 3 दिन के अंदर वो वहां मौजूद दिखता है, उसको अरेस्ट करके क्या गलत किया? फिर बताइए क्या गलत किया? उसको अरेस्ट किया अगर दिल्ली पुलिस ने? हम तो बोला आप तहकीकात करो, जो दोषी पकड़ा जाएगा उसको सजा दो, मगर इमरजेंसी में ही हुआ था। वो सारे पुलिस घुस के जेएनयू हॉस्टल पर हमला किया था। इमरजेंसी में बदल मत दो। उत्तर देना चाहूंगा। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा नारे लगाते रहे और अंदर मत जाने दो। घुस के सारे छात्रों को ये तरीका नहीं है। स्टूडेंट कैंपस को आप कैंपस को क्रिमिनल की तरह दबा नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी कैंपस को क्रिमिनल का अड्डा की तरह नहीं करा। ये क्या ये तरीका गलत है? यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस घुस जाए और वहां पर जाति करे संबित पात्रा, ये कहां तक जायज है? संबित पात्रा देखिए क्या परेशानी है आनंद मुल्ला साहब का, मैं बता दे रहा हूं। आज जो लेफ्ट के नेता आ रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हैं कि ये ठीक हुआ कि ठीक नहीं हुआ। अब वो क्या बोलेंगे? चाहते तो है बोलना कि ठीक हुआ, कि हाँ ये नारे ठीक थे, मगर पूरा देश आज खड़ा हो गया है इनके खिलाफ और पहली बार ये रिकॉर्डिंग हो गया है। ऐसा कार्यक्रम जेएनयू में पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। ये तीसरा सालगिरह अफजल गुरु की हैंगिंग का मनाया जा रहा था, याद रखिए, पहली भी 2 बार मनाया जा चुका है। इस बार क्या हुआ कि धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और इसको न्यूज में दिखा दिया। पहले न्यूज में दिखाते नहीं थे, इसलिए ये फंसते नहीं थे। अब बताइए ये प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अपने आप को? ये बोलते हैं हाँ नहीं ठीक है उसको अरेस्ट तो कर लो, मगर ये इमरजेंसी लग गया। अरे दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? अरेस्ट भी कर लो, हम साथ खड़े हैं, और इमरजेंसी लग गया। आप बताइए इमरजेंसी किस पे लग गया? आज इमरजेंसी देशद्रोहियों पे लग गया है। ये देशद्रोही जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो सारा सच लाके सामने रख दिया। को ये रिकॉर्डिंग नहीं होता ना, तो आप हमारे गर्दन पे लटक जाते। इंटॉलरेंस करके मजबूती से डील करना चाहिए, अवार्ड वापस कर चुके होते। राहुल गांधी मेरे गर्दन पे और दूसरा सोनिया गांधी किसी और के ऊपर, ये सब लटक के खड़े होते हमारे ऊपर। आज पकड़े गए हैं आप लोग, तो कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। और हनन मुल्ला साहब, आप अगर समर्थन करते हैं कि हाँ इन लोगों का अरेस्ट होना चाहिए, बेकार का तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? शांति से बैठिए, रास्ते बोलिए हाँ ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। इतिहास कोई बदल नहीं सकता, कोई पकड़ा नहीं गया। नहीं पर कोई पकड़ा नहीं गया। जवाब दीजिए ना मुल्ला साहब। हल्ला मत बताइए, तबीयत मत खराब करिए। पंजाब में एक तरफ बोलते हैं ठीक है गिरफ्तार होना चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हैं कि नहीं। सुमित जी, मैं संबित की बात का जवाब देना चाहूंगा। वही हाल है। हनन मुल्ला मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हनन मुल्ला मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि जो लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई हो गई, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नाम पर देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर ये इमरजेंसी के हालात कहां से हुए? जो आदमी देश को तोड़ने की बात कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है,
फिर ये इमरजेंसी कैसे हो गई? हन्नन मुल्ला, इसको समझाइए, क्यों कहा सीताराम येचुरी ने कि ये इमरजेंसी के हालात है? इनको तो और नाम डिस्क्लोज करने चाहिए अगर ये चाहते हैं तो। इनके पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे देशद्रोहियों की, इनके घर में ही पलते हैं सारे। आप तो पीला चश्मा देखते हैं, आपका तो समझने का ताकत नहीं है। आप समझाइए नहीं देश को, चश्मा बदलने की हिम्मत नहीं है। आपका चश्मा ही वो है, क्योंकि हमने लाल चश्मा नहीं लगाया है, पवित्रता है, तो हम अलग हो गए। जो अपराधी है उसको सजा होगा, मगर यूनिवर्सिटी कैंपस को आप ऐसा क्रिमिनल का अड्डा अरे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके हैदराबाद में देश भर के तमाम नेता इकट्ठे हो जाएं, वो जायज है। कुछ नहीं बोला, देश भर के तमाम नेता हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हो जाएं, वो जायज है। धरने पर बैठ जाके वो जायज है। उसमें लेफ्ट भी है, उसमें कांग्रेस भी है। इसलिए कर रहा है क्योंकि हैदराबाद के घटना बीजेपी का दलित विरोधी चरित्र अलग करने के लिए देश में फैला गया और पूरे नॉर्थ हैदराबाद के लिए कश्मीर के आजादी के लिए और इतने सारे प्रपंच वहां पर हो चुके हैं। और आज भी जितने भी देशद्रोही गतिविधियां होती हैं, को छुपाने के लिए सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ जो षड्यंत्र से जाते हैं वो वहीं पर प्लानिंग होती है। शायद भूल गए, सब पता है इस बात का, लेकिन हलाल मौला साहब मैं जानता हूं आपकी मजबूरी है, कम से कम नेशनल टीवी चैनल पर आप ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। जयवीर शेरगिल, जयवीर जी। संवेद मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे टोके ना, क्योंकि मैं आपको नहीं टोकता। पहला, हमें उत्साह जोश में ये नहीं भूलना चाहिए संवेद कि जितना जरूरी है इन देशद्रोहियों को पकड़ना और इनको सबक सिखाना, इन अलगाववादियों को सबक सिखाना, उतना ही जरूरी है कि हमारे जो मासूम छात्र हैं उनमें कोई एक फियर साइकोसिस जेएनयू में ना पैदा हो जाए, या एक जनरलाइज दिल्ली पुलिस एक तानाशाही रवैया ना अपना ले, जैसा कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स के बाहर जब रोहित वर्मला का इंसिडेंट हुआ था अपनाया गया था। उतनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों में अमन शांति बनी नहीं रहे, नहीं तो छात्र एक टाइम बॉम्ब कम्युनिटी हैं और एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई देशद्रोही है तो वो ना कांग्रेस ना बीजेपी वो देशद्रोही होता है और आपको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए। आज क्या संदेश गया? गिलानी आए, प्रेस क्लब की, पकौड़े खाए और चल दिए और स्टूडेंट अरेस्ट हो गया। आसिया अंद्राबी आई, वो हमारी वहां कश्मीर में बेटी पाकिस्तान के झंडे लहरा रही है और हम राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने मांग करी क्या उसके लिए? जो देशद्रोही है कांग्रेस ने मांग करी क्या? अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ठीक है जयवीर, आपने बात पूरी की। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर मैं श्रुति आपके पास आ रहा हूं। आप बाइट्स देखिए, आप टीवी नहीं देखते, मैं नहीं हूं। आसिया अंद्राबिया के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगना चाहिए, ये थी कांग्रेस की मांग। और सर पिछले 10 साल में किसने पाकिस्तान के झंडे लहराए? बोलिए संबित जवाब दीजिए फटाफट। नंबर 1, जयवीर का यह कहना कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को एक कलर में नहीं पेंट करना चाहिए। कौन पेंट कर रहा है पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को? ये तो वो स्टूडेंट है जिसके खिलाफ, जो स्टूडेंट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, बल्कि तमाम हिंदुस्तान की स्टूडेंट कम्युनिटी आज इनको स्टूडेंट कहने से नकार रही है। पूरी हिंदुस्तान की स्टूडेंट कम्युनिटी आज एक हो गई है कि इनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल करिए। मैं आपके साथ हूं संबित, आप यंग हैं, मैं आपके साथ हूं, आप यंग हैं, आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप मीडिया में एक्टिव हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई स्टूडेंट आज चाहता है कि इनके खिलाफ एक्शन हो, आप उन्हें बचाने में क्यों लगे हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के देखिए, जहां तक कश्मीर का सवाल है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई करने का मसला है, जवाहरलाल नेहरू के कारण ही कश्मीर की प्रॉब्लम हुई है। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जेएनयू के कैंपस से बाहर लेके कश्मीर की तरफ ना जाए, आज जेएनयू के विषय में कहे और एक बात क्लियरली कहे, क्या राहुल गांधी इस पे राजनीति करने जेएनयू जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं उनके प्रवक्ता से साफ साफ पूछ रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं सुमित, आप देखिएगा, राहुल गांधी वेट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी का। जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसका राजनीतिकरण करेंगे। ये वही राहुल गांधी है जो अमेरिका के एम्बेसडर को जाके बोल रहे थे हमें हिंदू आतंकवादियों से ज्यादा डर है। ये वही राहुल गांधी है जिनके मणिशंकर अय्यर जाके हिंदुस्तान को बेचने की बात करते हैं। राहुल गांधी वेट कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा वहीं एक नौजवान मर जाता है और ट्विटर पे सब बातें हो जाती हैं। राहुल गांधी वो नहीं है। राहुल गांधी ठीक है, आप दोनों का श्रुति स्टूडेंट नेता मेरे साथ है बीबीपी की, जेएनयू की। श्रुति आप कुछ बोलना चाह रही काफी देर से। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, आज जो ये बात हो रही है कि वामपंथ, संबित जी, जयवीर जी, संबित जी, जयवीर जी, एक मिनट, श्रुति कुछ बोल रही, सुन लीजिए। विक्रम फिर आ रहा हूँ, विक्रम सुनिएगा आप। जयवीर, छात्रों के खिलाफ जयवीर नाइंसाफी होगी उनके साथ खड़े होंगे।
श्रुति, आज जो वामपंथ कह रहा है कि सारे वामपंथ को एक नजर से देखा जा रहा है, उनके विभिन्न लाल रंग हैं, लेकिन पिछले 3 वर्ष से जब से मैं 2010 में जेएनयू में आई हूं, मैंने एक भी पर्चा, एक भी पोस्टर नहीं देखा। ऐसी गतिविधियां जब कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए होती हैं, अभी पिछली साल ही 26 जनवरी 2015 में कहवा, एक जेएनयू में 26 जनवरी को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता है, वहां पे उन्होंने कश्मीर का अलग से स्टॉल लगाने की बात कही। क्या कश्मीर एक अलग देश है? किसी भी वामपंथ ही संगठन ने, एसएफआई, एआईएसएफ, डीएसएफ, आईएसआई, जितने भी हैं, एक बार भी पर्चा नहीं लाया कि नहीं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं होना चाहिए। आज तक इतिहास में एक पर्चा भी नहीं लाया कोई भी वामपंथ। ये अपने आप ही विक्रम एक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। क्यों लेफ्ट के नेता, इसका जवाब दीजिए विक्रम सिंह। बोलिए विक्रम, बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है आपसे, आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, कि संवित जी को आधा घंटा पहले बुला लीजिए। हेलो, आप अपनी बात कहिए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। विक्रम जल्दी करिए, आपने टॉन्ट मार दिया है, अब आप बात कहिए। नहीं, सही बात है, तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना। अगर एक सिंगल आदमी की डिबेट होनी है तो बाकी को बुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि जेएनयू के अंदर जो मिल रहा है और आप लोग मौका लेकर फिर पाकिस्तान शुरू हो गया, के नारे लगा रहे हैं, इसलिए मौका चाहिए आपको। यही तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत थी कि हम चुप बैठे थे अभी तक। हिंदुस्तान के चुप बैठे थे, आप लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। किसी को बोलने नहीं देते, किसी को विक्रम, बोलने नहीं देते। आपको बोलने देंगे तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद शुरू कर देंगे, आपको बोलने देंगे तो आप आजाद कश्मीर का नारा लगाना अभी आप बोलेंगे, आपको बोलने ही विक्रम बोलने से कोई मना नहीं कर रहा है, पर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, किसी के भी खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं विक्रम। 1 घंटे के अंदर 40 मिनट कौन बोल रहा है? किसको बोलने दे रहे हैं आप? अभी भी कौन बोल रहा है? आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं और जवाब कौन दे रहा है? आप एक बार अगर आप कमेंट करेंगे तो सुनने को तो मिलेगा, आपस की बात है। मैं माफी चाहता हूँ, आप टीवी चैनल के ऊपर डिबेट करवा रहे हैं, पैनल डिस्कशन करा रहे हैं, हो नहीं सकता। जो लोग आजादी चाहते हैं उनको देश से आजाद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं किसी का जाके मुंह पकड़ लूं? क्या आप क्यों बोल रहे हैं? आप सब सम्मानित लोग हैं, अपने आप सम्मान करना चाहिए। मैं 4 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बारी बारी से बात करिए। अगर आप नहीं बात करना चाहते हो, जब जिसकी बारी आएगी वो दूसरे पर निजी कमेंट करेगा विक्रम, तो मेरी गलती थोड़ी है। अगर आप पहले ये कहेंगे कि संबित पात्रा को आधे घंटे बुला लो, तो संबित पात्रा जवाब देंगे उस बात का। नहीं, आप गुजारिश नहीं कर रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हैं और मेरा वक्त जाया हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रम सिंह। मेरा तभी पैनल को शुक्रिया अदा करूंगा, मेरा वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच। इस डिबेट को आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि अब 9 बजे की बुलेटिन का भी वक्त हो रहा है, लेकिन जाने के पहले हम आपको अपने एसएमएस पोल के नतीजे जरूर दिखाएंगे कि क्या अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले देश के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 3% ने नहीं में जवाब दिया है। और यही पोल हमने ट्विटर पर भी किया था, उसके नतीजे भी अब आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि जो लोग अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, क्या वो देश के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा है। 93% लोगों ने यहाँ पे कहा है, 93% लोगों ने, यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो है वो इस बात को मानता है कि जो कुछ जेएनयू में हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था और ये देश को तोड़ने की कहीं ना कहीं एक बड़ी स्कीम, बड़ा प्लान चल रहा है। इससे अलर्ट होने की भी जरूरत है। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का।